तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से जुड़े थे। दरअसल ब्राजील पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। मोदी के नारे यहां पर लगे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री ब्राजील पहुंचे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में होगा G20 शिखर सम्मेलन। तो देखिए, ये शिखर सम्मेलन के बारे में भी आपको बताएं, जो इसकी थीम है न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह का निर्माण है। जलवायु परिवर्तन के लिए टास्क फोर्स का गठन, भुखमरी खत्म करने पर भी यहाँ पर जोर रहेगा। वैश्विक संस्थानों में सुधार के एजेंडे पर भी यहाँ पर जोर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है 6 दिवसीय, ये बहुत अहम दौरा है। हाल ही में नाइजीरिया के बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जो कि ब्राजील पहुंच चुके हैं, यहाँ पर G20 में शामिल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें विकसित देश को लेकर यहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि आत्मविश्वास से भरे भारत ने एक नई यात्रा की शुरुआत की है और इसी का लक्ष्य विकसित भारत बनाना है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए इससे पहले अबुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आया, देश नवाचार कर रहे, प्रगति के लिए नए रास्ते बना रहे। इस दौरान उन्होंने पिछले 10 सालों की अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी यहाँ पर गिनाया। और अब नाइजीरिया के बाद प्रधानमंत्री जो कि ब्राजील पहुंचे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, आप जरा देखिए, हाथों में तिरंगा लिए हुए किस तरह से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पूरी तरह से उत्सुक नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से जैसे ही प्रधानमंत्री पहुँचते हैं उनका स्वागत किया जाता है। यहाँ पर मोदी के नारे लगे। और आज जब ब्राजील पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पर दिन भर उनके कई कार्यक्रम भी रहने वाले हैं। और ऐसे में सबसे जो अहम है वो है G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। और ऐसे में इस बार ये जो सम्मेलन है वो बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो राष्ट्र हैं उनके अध्यक्षों से मुलाकात प्रधानमंत्री की होगी और कई अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री चर्चा करने वाले हैं, जिसमें इस बार यहाँ पर आपको बताएं जो प्रमुख मुद्दे हैं वो वैश्विक आर्थिक स्थिरता है, विकासशील देशों की मदद, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण है, वैश्विक व्यापार है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में पहले नाइजीरिया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी पीएम की तरफ से कहा गया कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो दिन दूर नहीं जब भारत 5 लाख करोड़ डॉलर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। और अब जब G20 शिखर सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे तो उससे पहले किस तरह से ब्राज़ील पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ब्राजील और इस वक्त किस तरीके से भव्यता के साथ उनका स्वागत हुआ वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, ये भी बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचा हूं, ये उन्होंने कहा। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचा हूं, प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। शिखर सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं की प्रतीक्षा है पीएम का ये पोस्ट, और इसमें तस्वीरें साझा करते हुए विभिन्न नेताओं से उपयोगी बातचीत की प्रतीक्षा है। अब जब G20 की बात होती है तो आपको मालूम है कि G20 के जो सदस्य देश हैं कई सारी मजबूत देश, और जब ये एक मंच पर मिलेंगे तो जाहिर है कि मौजूदा जो इंटरनेशनल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले संभव है। अब अगर आप देख लें ब्राज़ील को भी, तो आपको याद होगा कि जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था तब ब्राज़ील के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं लूला दा सिल्वा, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। और अब जब ब्राज़ील वो पहुंचे हैं तो बायलैटरल टॉक्स पर सबकी निगाह होगी। यहाँ पर जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, ये तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, हालांकि जो बाइडेन क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो शपथ ग्रहण करने वाले अगले साल, लेकिन उससे पहले जब जो बाइडेन भी यहाँ पर पहुँचेंगे तो संभवतः ये आखिरी मुलाकात भी उनके साथ हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि वो चुनाव नहीं कंटेस्ट किया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे तो क्या चर्चा होती है, चीन को लेकर के भी देखना होगा, क्योंकि अब खबर ये भी है कि जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं। तो
अगर शी जिनपिंग यहाँ पर पहुँचेंगे तो क्या यहाँ पर चर्चा हो सकती है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ब्रिक्स में बैठक हुई थी तो दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स हुए थे, और ख़ास तौर पर जो हमने देखा कि LAC पर जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, वैसे में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश एक बार फिर से है। ऐसे में आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो आपके टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के साथ। और देखिए एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई। तो वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, ब्राजील दौरे को लेकर शेयर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो। तो पहले नाइजीरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हिंदुस्तान से, उसके बाद सीधा ब्राजील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। G20 समिट में हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा एक पोस्ट भी किया गया और उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं उत्सुक हूँ, जो चर्चाएं होनी है उसमें हिस्सा लेने के लिए मैं उत्सुक हूँ, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स वहाँ पर आएंगे और जो चर्चा वहाँ पर होगी, जिन बिंदुओं पर बात की जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रियो डी जेनेरियो पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पर होना है और ऐसे में वो ग्लोबल जो मुद्दे हैं, जो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, जिनसे सीधा सीधा असर पूरे विश्व पर पड़ता है, उन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान तमाम ग्लोबल लीडर्स भी इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बात अब करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली की हवा दमघोटू होते जा रही है और आज सुबह 8 बजे से ग्रैब कोड लागू होगा। बड़े वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा, सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते प्रदूषण के चलते ये फैसला लिया गया है। तो दिल्ली में ग्रैब कोड लागू और क्या बंद रहेगा वो भी आप जानिए। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी और दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर रोक। इसी के साथ नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद और सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं। इसी के साथ सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। ऑड इवन का फैसला भी लिया जा सकता है। अब क्या खुला रहेगा वो भी जानिए। CNG इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं के ट्रक चलेंगे। CNG और BS4 डीजल गाड़ियां चलेंगी। 10वीं और 12वीं की क्लास जो है वो फिजिकल मोड में चलेंगी। इसी के साथ ऑफिस 50% कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं। सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट आदि काम जारी रहेंगे। एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाएं से जुड़े वाहन जो है वो चलते रहेंगे। और कब कब ग्रैब लागू हुआ है, देखिए 15 अक्टूबर को ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ था, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली की जो फिजा है वो बिगड़ रही है और जैसे जैसे AQI लेवल में इजाफा हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो ग्रैब है उसका चरण भी लागू हो रहा है। 22 अक्टूबर से ग्रैब का दूसरा चरण, और देखिए जैसे ही AQI 400 के पार पहुंचा तो 15 नवंबर से ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया। और अगर आज का हम जिक्र करें तो 18 नवंबर से ग्रैब 4 भी लागू कर दिया जाएगा। तो प्रदूषण से हाल बेहाल है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। और देखिए बड़े वाहनों की एंट्री प्रतिबंध हो जाएगी। आज से सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली की फिजा बिगड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी कि दिल्ली की हवा जहरीली आखिर क्यों। तो देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो AQI है 450 को क्रॉस कर चुका है और इसी वजह से अभी चूंकि दिल्ली के हालात और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, खतरनाक स्थिति कई इलाकों में दिल्ली के बनी हुई है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। आज से जो प्रतिबंध है ग्रैब 4 के वो भी लागू हो जाएंगे। हालांकि अभी कुछ और कड़े फैसले भी सरकार ले सकती है दिल्ली के हालात को लेकर। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर है, आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थम जाएगा। दोनों राज्यों में शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में झारखंड की 38 सीटों पर मतदान होगा। जाहिर तौर पर आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग दलों के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में हैं और किस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन अगर दोनों ही हम राज्यों की बात करें जिसमें महाराष्ट्र भी है, अगर हम दूसरी तरफ झारखंड की भी बात करें
करें तो दोनों ही राज्यों के लिए आज से जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा और आज जब आखिरी दिन है तो इस ऐन मौके पर भी सभी दल यहां पर पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे और इसी कड़ी में आज भी कई रैली यहां पर होने वाली हैं, चाहे झारखंड की बात की जाए चाहे महाराष्ट्र की बात की जाए, क्योंकि अब 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। झारखंड की ही बात कर लें या फिर महाराष्ट्र की बात कर लें तो दोनों ही जगहों पर झारखंड में चूंकि 2 फेज में चुनाव हो रहा है, पहला 13 नवंबर को हुआ और अब 20 तारीख को झारखंड में दूसरे फेज में मतदान होगा, तो उससे पहले आज चुनाव प्रचार का शोर दोनों ही जगहों पर थम जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि कई सारे विधानसभा क्षेत्र भी हैं जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है और 20 तारीख को वोटिंग होने वाली, तो उनके लिए भी प्रचार का शोर जो है वो आज शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा। हालांकि डोर टू डोर कैंपेन जरूर उम्मीदवार कर पाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मणिपुर की बात कर रहे हैं। बड़ी जानकारी ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर से बैठक करने वाले हैं। मणिपुर को लेकर के आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर हालात निर्मित हुए। मणिपुर की सुरक्षा पर आज विस्तृत बैठक एक बार फिर से होगी। आला अधिकारियों के साथ दोपहर के 12 बजे ये बैठक होगी। मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि नागपुर के दौरे पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर उनकी कल रैली प्रस्तावित थी, लेकिन रैलियां रद्द करके वो दिल्ली लौटते हैं और दिल्ली में मणिपुर के हालातों को लेकर के चर्चा करते हैं। अब मणिपुर में जो गतिरोध है वो कुकी और मैतेई समुदाय का लंबे वक्त से जारी है, लेकिन हिंसा एक बार फिर से तब भड़की जब कुछ लोग लापता बताए जा रहे थे और उनके शव मिलते हैं। उसके बाद वहां पर रहने वाले लोग जो कि मैतेई समुदाय बहुल्य जो इलाका है इम्फाल घाटी का, वहां पर पहुंचते हैं। बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद उनके घरों पर हमला करते हैं, आग लगा देते हैं। उसके बाद वहां पर जो गतिरोध है वो देखने को मिलता है। अब केंद्र सरकार इस मणिपुर की स्थिति को लेकर के लगातार समीक्षा कर रही है। कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की, आज भी बैठक की गई है। दूसरी तरफ एक मसला ये भी है कि मणिपुर के जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा आलाकमान को एक पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री बदलने की मांग वहां पर लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक ये भी पहलू निकल करके सामने आया कि कई जो चर्चित चेहरे हैं वो भी इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से। ऐसे में किस तरीके से मणिपुर के हालातों को नियंत्रित किया जाए, ये कोशिश वहां पर है। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लगातार मीटिंग कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी इसको लेकर के चर्चाएं तेज हैं। आप देखिए, पहले क्योंकि सेना के पास स्पेशल पावर थी, अफस्पा वहाँ पर लगाया गया था, लेकिन 2022 में अफस्पा को हटा दिया गया था और उसके बाद एक बार फिर से 2 दिन पहले क्योंकि फिर से अफस्पा को लागू कर दिया गया वहाँ पर जिस तरीके से हालात बने हुए थे। अब ऐसे में हेडलाइन अमर उजाला में दी गई है कि मणिपुर में स्थिति गंभीर है, 4 और विधायकों के घर चलाए गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से कहा है कि अफस्पा हटाएं क्योंकि इससे लोग गुस्से में हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जो अफस्पा इसको लगाने के पीछे का कारण ही होता है कि वहां पर सेना जाकर कार्रवाई कर सके। स्पेशल पावर इसीलिए दी जाती है क्योंकि जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो झड़प चल रही है वो और ज्यादा उग्र होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें पीएम मोदी को मिला है नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये दूसरा सर्वोच्च का सम्मान है। नाइजीरियन राष्ट्रपति द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर जिस तरीके से सम्मान किया गया है, देखिए अमर उजाला में फ्रंट पेज पर यह खबर छपी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर भी छपी है उसमें प्रधानमंत्री सम्मान के साथ नजर आ रहे हैं। हेडलाइन दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया का राष्ट्रीय सम्मान दोनों देशों की दोस्ती को किया गया है समर्पित। और देखिए नाइजीरिया में 60,000 भारतीय रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस दौरान बड़ी बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं वो नाइजीरिया हिंदुस्तान की एक मजबूत कड़ी है और जिस तरीके से नाइजीरिया ने उनको सुरक्षा प्रदान की है, जिस तरीके से उनको संभाला रखा है, इसके लिए नाइजीरिया का शुक्रिया। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया से सम्मानित किया। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी हस्ती हैं। इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को 1969 में ये सम्मान मिला था और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिलना जो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के जो संबंध है नाइजीरिया के साथ वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। देखिए पीएम मोदी ने कहा कि सम्मान से अभिभूत हूं, 140 करोड़ भारतीय और दोनों देशों की दोस्ती को समर्पित सम्मान है। मोदी को मिला ये
17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं डोमिनिका की तरफ से सम्मान दिया गया था। ऐसे कई देश हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सम्मानित करते आए हैं। अपने देश के जो उनको सर्वोच्च सम्मान है उससे प्रधानमंत्री को नवाजा गया है। जब रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उस वक्त भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई और 17 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की ये पहली नाइजीरिया यात्रा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, उससे पहले का भी हमने जिक्र किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो बेहद खास रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी का नाइजीरिया दौरा और नाइजीरियन राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि क्या कुछ इस दौरे के दौरान खास रहा है। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है और इस लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण करना इसका लक्ष्य ये है। और मोदी ने नाइजीरिया की राजधानी में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भारत विकास, शांति, समृद्धि और लोकतंत्र का प्रतीक बनकर दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। और मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा सन्नू नाइजीरिया से की, जिसका अर्थ है नमस्ते। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेले आया हूं, अपने साथ भारत की मिट्टी की सुगंध और करोड़ों भारतीयों की ओर से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आया हूं। तो इस दौरान उन्होंने बताया कि क्या कुछ खास रहा और द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसका जिक्र भी वो करते नजर आए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया दौरे पर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित यहाँ पर किया और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान इस बात का जिक्र किया कि नाइजीरिया के विकास के साथ ही नाइजीरिया के साथ भारत के बेहतर संबंधों की आप नींव है। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो यहाँ पर भारतीय समुदाय का अभिवादन करते हुए वो नजर आए। उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया, जिसमें अभी रंजना ने आपको बताया, जिसमें वो कहते हैं सानू नाइजीरिया, जिसका मतलब होता है हेलो नाइजीरिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इसके साथ की और उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में कई अहम मुद्दों का जिक्र किया। जिस तरह से भारत लगातार तरक्की कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कहते हैं कि भारत विकास, शांति, समृद्धि और लोकतंत्र का प्रतीक बनकर दुनिया के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। और भी कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, आपको सुनवाते हैं। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा हो गए कि कितना होता है? कितना? मेरा तो 56 हो जाता है। तो देश के प्रधान का सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए और कहते हैं कि गर्व से सीना 56 इंच चौड़ा हो जाता है। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है। जागो भारत लगातार जारी।